आज का क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण की समस्या पर विचार करें। जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन हो रहा था उस समय काल विभाजन और नामकरण की समस्या पर विचार करना होगा। यह सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन है, हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 1 चैप्टर 1 का क्वेश्चन। तो इसके बारे में हम लोग इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। किसी भी साहित्य का समन्वय मूल्यांकन में इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी साहित्य का मूल्यांकन मतलब उसके बारे में जानने के लिए इतिहास का अहम भूमिका होती है। महत्वपूर्ण इतिहास की जानकारी के अभाव में साहित्य की क्रमिक विकास को समझा नहीं जा सकता है। जैसे कि इतिहास का यदि अभाव होगा, जानकारी नहीं होगा, तो हम साहित्य का कैसे विकास हुआ है उसके बारे में नहीं जान पा सकते हैं। इतिहास की मदद से ही साहित्य के विभिन्न रचनाएं, परंपराओं और प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना संभव हो पाता है। जैसे कि इतिहास से ही हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से यह घटना घटी है और इसका विश्लेषण करने में हमें आसानी हो सकती है। वस्तु साहित्य और समाज की गतिशील संबंध को पहचानने के लिए साहित्य के इतिहास की आवश्यकता होती है। किसी भी देश की साहित्य उस देश की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के प्रतिबिंब करता है। मतलब कि किसी भी देश का साहित्य उसकी सामाजिक कैसी परिस्थिति रही, सभी के बारे में हमें दिखाता है, प्रतिबिंब करता है। इसीलिए साहित्य के इतिहास लेखन के लिए उस देश की जातीय परंपरा, मतलब किस प्रकार की जाति थी, कैसी परंपरा थी, साहित्य राष्ट्रीय एवं सामाजिक स्थितियों तथा सामाजिक संस्कृति परिस्थितियां का ज्ञान अवश्य है। साहित्य के इतिहास में जब एक और जातीय जीवन की प्रामाणिक झांकी देखने को मिलती है, वहीं दूसरी ओर साहित्यिक मूल्यों का मूल्यांकन भी होता है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के विस्तृत इतिहास के अध्ययन के लिए इसका काल विभाजन और उसके कालखंडों का नामकरण किया गया है। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 साल पुराना साहित्य का इतिहास है और इसकी पूरी विस्तार से जानने के लिए इसे खंड खंड में विभाजित किया गया है, काल के अनुसार विभाजित किया गया है, जिसमें अध्ययन के लिए हमें सुविधा हो। इसी कारण से वस्तुतः काल विभाजन से साहित्य के विकास की दिशा, मतलब कैसे विकास हुआ, विकास के प्रभाव करने वाले तत्वों, विभिन्न परिवर्तनों, आंदोलनों आदि का पता चलता है। सभी युग की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों एक जैसा नहीं होती, इसीलिए इतिहास को उसकी प्रवृत्तियों के बदलाव के अनुसार अलग अलग कालों में बांटा गया है। साथ ही साथ उन कालों या युगों की पहचान के लिए कोई न कोई नाम दिया गया है, यथा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल आदि। अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से उनका काल विभाजन एवं नामकरण किया गया है। काल विभाजन और नामकरण दो अलग अलग वस्तु है। मतलब काल विभाजन और नामकरण, काल विभाजन मतलब अलग अलग काल होता है, मतलब ईस्वी के अनुसार, और नामकरण उसका अलग नाम। तो यह दोनों एक प्रकार से अलग अलग वस्तु है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। जिन तत्वों को ध्यान में रखकर काल विभाजन का निर्णय लिया जाता है, मतलब किस तत्वों पर काल विभाजन हुआ, जैसे भक्ति काल जिसमें भक्त की उत्पत्ति हुई, उस प्रकार से अलग अलग विभाजन के निर्णय लिया जाता है। किसी को ध्यान में रखकर उसका नामकरण भी किया जाता है। जैसे भक्ति काल की बात करें तो उसमें भक्त ज़्यादा हुई, भक्ति हुई, तो उसका नाम भक्ति काल पड़ा। जैसे आधुनिक काल में आधुनिकरण हुआ तो उसका नाम आधुनिक काल पड़ा। आदिकाल में पुराना सभ्यता थी, इसीलिए आदि काल नाम पड़ा। उस प्रकार से जिस तरह से रचनाओं की प्रवृत्ति काल विभाजन का आधार रही है,
उसी तरह वह नामकरण का भी एक महत्वपूर्ण आधार रही है। रचना की अंत वस्तु की केंद्रीयता को ध्यान में रखकर कालखंड को नामांकित किया गया है। इसी प्रकार रचनाओं की बहुलता से प्रवृत्ति की औसत निकालकर ठीक लगाने वाला नाम से साहित्यिक कालखंड नामकरण साहित्य के प्रचलित है। साहित्य के इतिहास, साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण साहित्य के रुझान के आधार पर करता है। रुझान मतलब एक प्रकार की आंकड़ा जो सभी से देखकर बनाया जाता है। साहित्य के रुझान की पहचान ही साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या पहली समस्या है। ऐसा इसीलिए है कि साहित्य की रुझान परिवर्तन किसी एक तिथि की घटना नहीं है। यदि साहित्य की प्रवृत्ति को आधार बनाया जाए तो हम पाते हैं कि जब साहित्य में एक प्रकार गतिशील होता है तो उसके समानांतर कभी कभी प्रतिरोधी प्रवृत्ति भी गतिशील हो उठता है। इस अंतविरोध के कारण काल विभाजन और नामकरण का पूरा ढांचा ही चरमरा उठता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल यहाँ उदाहरण स्वरूप वस्तु प्रस्तुति किया जा सकता है, जहाँ वीर काव्य की साथ साथ श्रृंगार काव्य भी रचे गए हैं। शुल्क जी ने केवल वीर काव्य के आधार पर वीरगाथा काल नाम आदिकाल के लिए रख दिया। उसके काव्य की दूसरी प्रमुख प्रवृत्तियां दब की, इसीलिए ऐसा नामकरण पर्याप्त नहीं है। काल विभाजन और नामकरण की दूसरी समस्या संक्रांति काल को लेकर आती है। संक्रमण मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में उसका गुण, उसका रोग जन्म से संक्रमण कहा करते हैं कि इन बिंदुओं पर इतिहास के दो युगों को तोड़ा जाता है, जहां अधिक इतिहास धारा का चिंतन धारा ही नहीं टूटती बल्कि उससे टूटने की प्रक्रिया में बहुत बहुत कुछ छूट भी जाती है। यही कारण है कि आचार्य शुक्ल ने इतिहास में संक्रमण काल के बड़े साहित्यकार को फुटकर खाते के साथ मिल लाते हैं। उदाहरण के लिए विद्यापति, अमीर खुसरो और केशव दास का नाम गिनाया जा सकता है। संक्रांति काल की वास्तविक क्या होती है कि संक्रांति बिंदु पर खड़े कवि के साहित्य की एक मार्ग पीछे से आती है और दूसरा रास्ता आगे से शुरू होता है। दो प्रवृत्तियों का निरंतर टकराव उसमें मिलता है काल विभाजन एवं नामकरण की एक और कठिनाई यह है कि साहित्य के इतिहास में और राजनीतिक इतिहास में अक्सर समानता नहीं होती। मतलब साहित्य का इतिहास अलग होता है और राजनीतिक का इतिहास अलग होता है। मतलब राजनीतिक राजाओं की नीति को और साहित्य मतलब साहित्यकार का इतिहास दोनों का अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे साहित्य की जो आदिकाल है लगभग उसी के आसपास राजनीतिक इतिहास के मध्य युग शुरू होता है। ऐसी स्थिति में कुछ इतिहासकार आधुनिक काल से पूर्व समूचे साहित्य को मध्य युगीन साहित्य कहना ही उचित मानते हैं और मध्ययुगीन साहित्य के विभिन्न प्रवृत्तियों में बांटकर उनका विवेचना करना उचित समझते हैं। वीर काव्य, नीति काव्य, प्रेमानायक काव्य आदि के अनुसार साहित्य का इतिहास का ढांचा बनती है। इस प्रकार के विभाजन फिर नामकरण की स्वीकृत करना कठिन है। इस बात का उल्लेख करना अवश्य है कि साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या एक जटिल किंतु जरूरी समस्या है। इसकी जटिलता के कारण ही साहित्य के इतिहास लेखन पर विचार करने वाले कुछ लोग इसकी चर्चा से बचते हैं और कुछ लोग इसे अनावश्यक बताते हुए छोड़ देने की सलाह देते हैं।
काल के वर्षों के पश्चात साहित्य के इतिहास के लिए सिद्धांत और नई दिशाओं पर जो बहसें हुई उसमें भी काल विभाजन की समस्या पर कम ही चर्चा हुई। इस बहसों में कुछ सिद्धांत जरूरी बने हैं, लेकिन इन प्रमाणिक व्यवहार के प्रमाण के रूप में कोई महत्वपूर्ण इतिहास नहीं लिखा गया। समाजवादी देशों से प्रकाशित साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जो काल विभाजन की पुरानी पद्धति ही दिखाई देती है। कालों का नामकरण भी राजाओं की लेखकों के नाम के आधार पर दिखाई देती है। साहित्य के इतिहास में काल विभाजन संबंधित एक मुख्य समस्या यह है कि काल विभाजन काल परक मतलब प्राचीन युग, मध्य युग, आधुनिक युग के अनुसार अथवा साहित्यिक प्रवृत्तियों के प्रधानता के आधार पर, जैसे वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल आदि काल विभाजन की एक बड़ी कठिनाई है। इन तीनों के बीच संगति बैठाने में होती है। खास तौर से साहित्यिक प्रवृत्तियों के साथ सामाजिक विकास की मंजिलों में संगति बैठाने में कठिनाई होती है, जिससे ऐसी सुसंगत काल विभाजन मुश्किल हो जाती है, जिसमें सामाजिक साहित्य इतिहास की युग के साथ साहित्यिक इतिहास की युग का पक्का तालमेल दिखाई देता है। साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या को ध्यान में रखते हुए नामवर सिंह ने एक प्रस्ताव व्यक्त किया है। नामवर सिंह जो साहित्यकार थे जिससे इस समस्याओं का निराकरण हो सकता है। उनका कहना है कि साहित्य के इतिहास का काल विभाजन आर्थिक उत्पादन संबंधों के परिवर्तन के अनुसार होता है। अनुसार का मतलब है दो त्रिभुजों की अनुरूपता नहीं होती, बल्कि उस पथ निर्देशक रेखा के रूप में इस्तेमाल करना है। उत्पादन संबंधित बदलते ही साहित्यिक प्रवृत्तियां नहीं बदल जाती। जहाँ तक कि हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों का नामकरण का सवाल है, कोई जरूरी नहीं है कि उसकी उत्पादन की समाप्ति और पूंजीवादी कालों का नाम के अनुसार डाला जाए। नाम तो साहित्य में अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही होना चाहिए। केवल उन प्रवृत्तियों के पीछे उन सामाजिक ढांचे और काल विभाजन के आधार अवश्य हो। नामवर सिंह की मत यह है कि काल विभाजन का आधार सामाजिक विकास की मंजिलें हो, लेकिन कालों का नामकरण साहित्यिक प्रवृत्तियों की प्रधानता के अनुसार होना चाहिए, जिससे समाज और साहित्य के विकास का संबंध प्रकट होना और साहित्य की विकास प्रक्रिया की सापेक्षिक स्वतंत्रता की अपेक्षा भी नहीं होगा। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में साहित्यिक प्रवृत्तियों की प्रधानता के आधार पर किया गया काल विभाजन और नामकरण ही विशेष महत्वपूर्ण है। ये थे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण की समस्या का विचार, जो सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स का है, सेमेस्टर 1 हिंदी ऑनर्स का है।